Hello everyone, welcome again on my YouTube channel. If not today, then when? So dear friends, we have completed tenses in our last video and I hope you will be watching my old video and you will be learning with me. So today I want to tell you that we are about to start competitive English. आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन वॉच माई वीडियो एंड यू कैन शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. Okay, so I will upload this video alternate. One day I will upload spoken English and one day I will upload competitive English. So today we are about to start subject verb agreement. What? Subject verb agreement, and it will be part 1. Okay, so what is subject verb agreement? There are two type of subject, singular subject and plural subject. You can watch singular subject like I, you, he, she, it, boy, man. Okay, now next plural subject, we, they, you, boys, girls, women, books. And also there are two type of verb, singular verb and plural verb. Singular verb what? Am, is, was, has, had, did, does, goes. And what will be plural verb? Are, were, have, had, did, do, go. Guys, जो हमारी वर्ब होती हैं go, come, play, तो जब भी हमें इन्हें सिंगुलर बनाना होता है तो हम इसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं, जो कि मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा चुकी हूँ. ओके, सो आपको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि गो सिंगुलर वर्ब क्यों है एंड गो प्लूरल वर्ब क्यों है. सो now next I will tell you that modal verbs. What is modal verbs? So can, could, may, might, should, must, ought to, used to, these all are modal verbs. Okay, इनका प्रयोग हम सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक समान होता है. ओके, मतलब यदि वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी हम कैन ही लिखेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी हम कैन लिखेंगे. ओके, सो you can watch example here like this mango is very sweet and this mango are very sweet. so आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सेम है, दिस मैंगो, दिस मैंगो. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट. द बॉयज़, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब. व्हाट? वर. They were playing cricket. Next example, his children do their homework. So his children, this is plural subject, child is singular subject because यहाँ children है, इसलिए ये क्या होगा? plural subject होगा, और plural subject के साथ हम plural verb भी यूज़ करेंगे, तो do क्या होगी? plural verb होगी, तो क्या हो जाएगा? his children do their homework. तो इससे हमें क्या पता चला कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यदि प्लूरल वर्ब होगा तो हम प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. अब हम यहाँ पे बहुत सारे इसके रूल्स हैं. वी विल वॉच रूल्स देयर. व्हाट? रूल फर्स्ट, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, मतलब वहाँ क्या होंगे? दो सब्जेक्ट होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यदि वो एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है. ओके, लाइक एग्जाम्पल, प्रिया एंड राहुल आर गोइंग टू द सिनेमा. ओके, अब प्रिया यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, राहुल भी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दोनों एंड से जुड़े हैं, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. लाइक आप देख सकते हैं हमने क्या यूज़ किया है? आर यूज़ किया है. So this is your first rule. Now next rule is, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति का बोध कराएं तो वहाँ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ना कि प्लूरल वर्ब. जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं आप, अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड. ओके, यहाँ काउ की बात हो रही है, वो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन है कौन वहाँ पे? काउ है, तो क्या हो जाएगा? अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. सेकेंड एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ कम
हैज़ जस्ट कम, मतलब यहाँ प्रिंसिपल और टीचर्स को एक ही उसमें ले रहे हैं हम, एक ही तरीके से उनका मतलब एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं कि टीचर्स जो हैं, प्रिंसिपल और टीचर्स क्या हैं, आ चुके हैं। तो जहाँ भी दो सिंगुलर नाउन होंगे और वो एंड से जुड़े होंगे और वहाँ पे किसी एक ही व्यक्ति का बोध होगा, वहाँ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट रूल, जब दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का अर्थ प्रकट हो, मतलब डिफरेंट पर्सन होंगे वहाँ या डिफरेंट थिंग्स होंगी, तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे अभी हमने से पहले जो एग्जांपल लिए थे, हम उन्हीं एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने लिखा द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम, ओके, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव कम, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल की अलग बात हो रही है और टीचर की अलग बात हो रही है, इसलिए हमने उससे पहले क्या यूज़ किया है, नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ किया है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है हमने, प्लूरल वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल आप, सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम एक ही काउ की बात कर रहे थे जो कि ब्लैक एंड वाइट थी। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या बोला है, अ ब्लैक एंड अ वाइट, मतलब एक ब्लैक काउ है एंड एक वाइट काउ है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग वस्तुओं का अर्थ प्रकट होगा इसमें। ओके, सो दिस इज योर रूल। नाउ नेक्स्ट रूल, पेयर्स ऑफ नाउन। आपने बहुत सारी चीज़ों के पेयर्स देखे होंगे जिनको हम हमेशा एक साथ बोलते हैं, उनको अलग अलग कभी नहीं बोला जाता। जैसे पेयर्स ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, जैसे क्या बोल सकते हैं हम, ब्रेड एंड मिल्क, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, पेन एंड इंक, दे ऑल आर पेयर्स ऑफ नाउन। What will be example? Slow and steady wins the race. Wins, what is wins here? Singular verb, wins. यदि plural verb use करें तो हम क्या बोलते हैं, win. Okay. Now next example, rice and curry is a tasty dish. Rice and curry pair है, लेकिन हम यहाँ क्या use करेंगे, singular subject use करेंगे. Okay. So this is your fourth rule. Now next rule is, एंड से जुड़े सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले यदि ईच या एवरी हो तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। मतलब क्या, यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हुए हैं और यदि उनसे पहले ईच या एवरी लगा हो तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यू कैन वॉच एग्जाम्पल लाइक एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज वॉन्ट। You can watch boy a singular subject, girl is a singular subject, but before this subject we used every, so हम यहाँ पे singular verb का use करेंगे। Second example, you can watch each boy and each girl was rewarded. नाउन से पहले हमारा जो सब्जेक्ट के पहले हमने क्या यूज़ किया है, ईच यूज़ किया है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, जैसे हमने यूज़ किया है वॉज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट रूल इज़, यदि और अथवा नोर से दो पर्सनल प्रोनाउंस को जोड़ा जाए तो उसमें एक जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको रखने का एक क्रम होता है। तो वो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा वो हमारे पास, यू कैन वॉच ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट यू विल राइट सेकेंड पर्सन लाइक यू, next third person like he, she, it, next first person like I, एंड वर्ब को उसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। मतलब जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वो हम कहाँ रखेंगे, जो सबसे पास हमारे पास सब्जेक्ट होगा। लाइक यू कैन वॉच एग्जाम्पल, ईदर ही एंड आई एम एट फॉल्ट, ही एंड आई देयर आर टू सब्जेक्ट एंड वॉट, और सबसे पास कौन सा सब्जेक्ट है, आई, तो हम आई को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इसलिए हमने एम का यूज़ किया है वहाँ। सेकेंड, यू कैन वॉच, नीदर यू नॉर ही इज़ एट फॉल्ट, यू नॉर ही, तो यहाँ हम ही को देखकर वर्ब का यूज़ करेंगे। ही के साथ सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज़। यदि यू होता तो हम आर यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल और रूल्स। सेवेंथ रूल्स इज़ व्हाट, ईच, ईदर, नीदर का यूज़ जब सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ओके,
मतलब वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लाइक आई, ही, शी, यू, आर, उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ईच या नीदर या ईदर. So or then we use singular verbs, like you can watch example, each has come. each के साथ हमेशा singular subject use होती है, each has come. he has two daughters, either is able to do the sum. either के साथ singular subject हमने use किया, singular verb use किए, what, is. okay, so next you have to remember that everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anything, nothing, etc. We use with it singular verb. आप कहीं भी इन वर्ड्स को देख लें तो आपको इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब्स यूज़ नहीं करने हैं. आप यू हैव टू यूज़ ओनली सिंगुलर वर्ब्स. लाइक यू कैन वॉच एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज रिवॉर्डेड, नथिंग वॉज लॉस्ट, nobody knows the fact. okay, it is your subject verb agreement part 1. so my dear friends, I hope you like this video, and please don't forget like, share and subscribe my channel, because your support is most important for me, and this video will be very good for you and for your friends. you can watch this video. आप टाइम निकाल के ज़रूर वीडियो को देखें, and so if you get any doubt you can comment, and I will bring next video part 2. so wait for this video and watch my old video previously. so thank you, take care, bye bye.